Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Asad Abbas, your course instructor for Introduction to Computing Application at Allied College of Health Sciences, Multan. होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आपने कल के लेक्चर से जो है कुछ फ़ायदा उठाया होगा कि हाउ टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं और कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज़ करते हुए हम न्यू लेक्चर्स पे जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक वैसे तो हिस्ट्री है, लेकिन हम प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ करते हुए आगे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। In the previous lecture, we discussed about what is computer, what are the characteristics of computer functions, उसके characteristics क्या हैं, उसके functionality क्या है। तो इस चीज़ को हम दोबारा रिवाइज़ करते हुए आगे अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जो है वो लैटिन वर्ड कंपुतारे से ड्राइव्ड है। इसका मतलब है कैलकुलेट करना। अ कंप्यूटर इज़ ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डाटा। जैसा कि मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो डाटा होता है वो रॉ होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल डाटा होता है। तो जो कंप्यूटर है वो रॉ डाटा को एज अ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर जो है वो एक ही टर्म यूज़ की जाएगी कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स के अंदर। और जहाँ भी कंप्यूटर की बात होगी, जहाँ भी प्रोग्राम की बात होगी, वहाँ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर और प्रोग्राम, ये तीन वर्ड जो है हमारे पास यूज़ होंगे। वो उस जो इनपुट लेता है एज अ रॉ डाटा के तौर पे जो इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करता है और अपनी जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है उसके मुताबिक और प्रोड्यूस करता है रिज़ल्ट एज आउटपुट। और आउटपुट जो है वो रिज़ल्ट के तौर पे आपको दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कि कुछ भी चीज़ आपने कंप्यूटर में एंटर की, वो फिर सीपीयू में गई, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसने आपको जो रिज़ल्ट है, आपके जो मॉनिटर है, आपका जो स्क्रीन है, आपके जो लैपटॉप की स्क्रीन है, उसके ऊपर उसने डिस्प्ले करा दी। दिस रिज़ल्ट इज़ इंफॉर्मेशन, जो मीनिंगफुल डाटा। जो ये इंफॉर्मेशन है वो आपका मीनिंगफुल डाटा है। इसके बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम जानेंगे डीपली। क्योंकि कल हमने जो बात की थी सिर्फ चार्ल्स बैबेज की थी। आज हम देखेंगे कि जो स्टार्टिंग है कि कहाँ से कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई है, उसके बाद उसके अंदर क्या चेंजिंग्स आई हैं, उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, वो आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हमारे पास आता है अबेकस, फिर पास्कल लाइन, लेबनिट्ज़ व्हील, रेफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन, डिफरेंशियल एनालाइज़र मार्क 1। ये कुछ कंप्यूटर की हिस्ट्री की हाइलाइट्स हैं कि जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबेकस को, फिर पास्कल लाइन को एंड ऑनवर्ड। सो इसके बाद स्टार्ट करते हैं अबेकस से। अबेकस जो है हमारे पास जहाँ से कंप्यूटर की हिस्ट्री शुरू होती है वो है अबेकस। अबेकस हमारे पास ऐसा कंप्यूटर है जो सिर्फ कैलकुलेट करता था, और वो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स की तरह नहीं था। उसके अंदर सिर्फ एक लकड़ी का फ्रेम था जिसके अंदर जो स्टील के कुछ रॉड्स थे, मेटल रॉड्स थे और बीड्स थे, ताकि उनके ऊपर काउंटिंग की जा सके। वो अपने मेथड के मुताबिक काउंट करते थे, और कहा जाता है कि ये चाइनीज़ ने जो है इसको डेवलप किया था। तो मैं इसकी अबेकस की थोड़ी सी फंक्शनलिटी आपको समझाता चलूँ कि इसके अंदर जो पहला जो रॉड है उसको हम यूनिट के तौर पे लेते थे, फिर उसके बाद जो अगला रॉड है उसको हम टेंस के तौर पे लेते थे, फिर उसके जो अगला है उसको हम 100 के तौर पे लेते थे। मतलब कि यूनिट 10 100 जो काउंटिंग होती है उस तरह इसको काउंट किया जाता था। अभी भी कुछ कंट्रीज़ जैसा कि चाइना, रशिया, जापान, इनके अंदर जो अबेकस है वो अभी भी यूज़ होता है, लेकिन ये जो अबेकस है ये ओल्ड अबेकस है। अब जो इसके अंदर है न्यू अबेकस, अपडेटेड वर्जन्स जो हैं इसके भी आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन ये कुछ 3 कंट्रीज़ चाइना, रशिया और जापान में स्टिल जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। और इसकी जो कंप्यूटर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है
कुछ ऑथर्स जो हैं वो लिखते हैं कि 3000 BC के अंदर, मतलब बिफ़ोर क्राइस्ट, 3000 साल पहले हज़रत ईसा के ये हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई है। मतलब कि कंप्यूटर जो है वो 3000 साल पहले हज़रत ईसा के आने से भी ये बन चुका था, और कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ 4000 साल पहले है बना है। इसका फ़र्क सिर्फ इतना है कि हज़रत ईसा को अब तक 2000 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, तो 3000 BC मतलब उनसे भी 3000 साल पहले, तो 5000 साल पहले, और कुछ कहते हैं कि 4000 साल पहले। तो इतना डिफरेंस नहीं है। जो अबेकस है वो चाइनीज़ ने डेवलप किया था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आता है पास्कलाइन। पास्कलाइन हमारे पास एक इसके बाद का वर्जन है। अरिथमेटिकल मशीन है और एडिंग मशीन भी इसको कहा जाता है। पास्कलाइन को अरिथमेटिक और एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसको ये इन्वेंट हुई थी 1642 और 1644 के मिड में। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, फिलोसफर पास्कल, उसने इसको इन्वेंट किया था। कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो जहाँ पे ज़रूरत हुई वहाँ पे चीज़ जो है वो डेवलप हुई, इन्वेंट हुई। क्योंकि जो पास्कल था उसका फादर एक टैक्स अकाउंटेंट था, तो उसको अकाउंट करने में तो डिफ़िकल्टी होती थी, जिसके लिए अपने फादर की हेल्प के लिए उसने एक पास्कलाइन ईजाद किया। मतलब कि उसका नाम पास्कलाइन तो नहीं रखा था, उसने सिर्फ एक बॉक्स बनाया था जिसके अंदर गेयर थे, व्हील्स के ऊपर नंबरिंग थी, और वो अपने रूल्स के मुताबिक काम करता था। जैसे ही उसको घुमाया जाता था तो ये जो व्हील्स हैं ये वर्क करते थे, क्योंकि एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही कनेक्टेड हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। तो इस जैसे ही एक को घुमाया जाता था तो फिर नंबर सेम होने पे अगला भी जो है वो व्हील घूमने लग जाता था। तो इस तरह करके एक नई डेवलपमेंट हुई। अबेकस से हम पास्कलाइन की तरफ आ गए, और एक फ्रेंच जो मैथमेटिशियन है उसने इसको बनाया था, जिसका नाम पास्कल था। उसी के नाम पे इसका नाम पास्कलाइन रखा गया। वैसे इसको अरिथमेटिक मशीन या एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है लेबनिट्ज़ व्हील। लेबनिट्ज़ व्हील जो एक चीज़ इन्वेंट हो चुकी, अब जो चीज़ इन्वेंट हो जाती है फिर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। जो पास्कल की इन्वेंशन थी उसके अंदर एक न्यू इम्प्रूवमेंट लेके आया व्हील। लेबनिट्ज़ जो है वो इसके अंदर एक न्यू इनोवेशन लेके आया। जर्मन मैथमेटिशियन था, फिलोसफर था, और गॉटफ्रेड लेबनिट्ज़, जिसने 1673 में 1673 में लेबनिट्ज़ व्हील बनाया। उसने पास्कलाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। उसके अंदर से जो व्हील थे और गियर थे उसको हटाकर फ्लोटेड ड्रम्स का जो कंसेप्ट है वो लेके आया, और ये फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। मतलब कि उसका अपडेटेड वर्जन था, डिजिटल था, और लेकिन मैकेनिकल कैलकुलेटर था, क्योंकि ये डिजिटल नहीं था, मैकेनिक्स पे वर्क करता था। इसका भी ये हैंडल था जिसको घुमाना पड़ता था, और ये अपने रिजल्ट जो है वो देता था। इसके बाद जैसे जैसे आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको सबसे पहले जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, फिर उसके बाद अमेरिकन जो है वो नज़र आएंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर। तो अब तक जो है हमारे पास एक चाइनीज़ ने सबसे पहले इन्वेंट किया अबेकस, उसके बाद फ्रेंच जो है पास्कल उसने इन्वेंट किया। उसके बाद अब हम जर्मन मैथमेटिशियन की इन्वेंशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं चार्ल्स बैबेज की तरफ, जिसने डिफरेंस इंजन का कॉन्सेप्ट दे के जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं इनकी बेस बनाई थी। इन 1820 चार्ल्स बैबेज ने डिज़ाइन किया था। ये साइड जो पिक्चर है आपको शो हो रही है, ये डिफरेंस इंजन है। इंजन का मतलब ये नहीं कि ये किसी कार या मोटर का इंजन है, मोटर कार का इंजन है, मोटरसाइकिल का इंजन है, ऐसा नहीं है। ये मैकेनिकल डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया था जो मैकेनिक्स पे वर्क करते हैं। क्योंकि अब देखें इसके अंदर यहाँ पे आपको 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे काउंटिंग थी, और ये भी पंच कार्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता था। पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये मॉडर्न कंप्यूटर का जो ग्रैंडफादर है उसको कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। उसने डिज़ाइन किया था 1820 के अंदर, और ये इट वाज द मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस। ये सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करता था और टेबल्स के अंदर डाटा देता था। मतलब
अगर इसके इसके अंदर हम कोई कागज़ या वो कुछ भी चीज़ इसके अंदर हमने इसके ऊपर हमने प्रिंट लेना होता था, आउटपुट जो है हमारी नज़र आती थी, उसके ऊपर जो आउटपुट बनती थी वो टेबुलर फॉर्म के अंदर बनती थी। ऐसा नहीं था कि रैंडमली जो है वो आंसर लिख देता था, नहीं, एक बाकायदा टेबल्स बनाता था और डिज़ाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक लॉगरिथम टेबल्स, या लॉगरिथम टेबल्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए वो ये यूज़ करते थे। अब लॉगरिथम टेबल्स का तो आप सबको पता है, क्योंकि मैट्रिक के अंदर जो है सब ने लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि मेडिकल एफएससी की है तो उसके अंदर मैथमेटिक्स तो नहीं होती, लेकिन मैट्रिक के अंदर लॉगरिथम टेबल्स का जो है कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो डिफरेंस इंजन बनाया, डिफरेंस इंजन बनाने के बाद उसने डिफरेंस इंजन को स्टॉप कर दिया। फिर वो आया चार्ल्स बैबेज ही एनालिटिकल इंजन की तरफ। उसने एनालिटिकल इंजन के नाम से एक कैलकुलेटर बनाया जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था, और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कपड़ा बनाने वाली लूम होती है उसके जैसा इसकी शेप है। उसने उसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे एक कैलकुलेटर बनाया, एक कंप्यूटर बनाया। यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेटर से ही यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, क्योंकि देखें कंप्यूटर का क्या मतलब है, कैलकुलेट करना, और कैलकुलेटर ही सबसे पहले बनाया गया था ताकि जो ऐसी एक मशीन हम बना दें जो कैलकुलेट करे और हमारा टाइम बचा दे कैलकुलेशंस के अंदर। तो जो पहले के कंप्यूटर हैं वो सिर्फ कैलकुलेशंस ही परफॉर्म किया करते थे। तो इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज इन 1830, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज ना होने की वजह से, कम रिसोर्सेज होने की वजह से वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बेटे ने इसको कंप्लीट कर लिया था। एक और नाम जो है वो यहाँ पे 1830 के अंदर सबसे ज़्यादा लिया जाएगा वो है एडा लवलेस का। एडा लवलेस भी चार्ल्स बैबेज के साथ थी और एनालिटिकल इंजन को डेवलप करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये आपको बात बताता चलूँ, जो हमारी सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्रामर है एडा लवलेस ही है। वो एक जो है वो लड़की थी, उसके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आजकल भी हम यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग आप पढ़ते तो नहीं, लेकिन क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो प्रोग्रामिंग का आपको इस कोर्स के अंदर भी दिया जाएगा। उसके अंदर जो टर्म्स यूज़ होती हैं, डाटा एनालिसिस, लूपिंग एंड मेमोरी एड्रेसिंग, वो सब जो है उसके कॉन्सेप्ट एडा लवलेस नहीं दिए थे। और जो सबसे पहले वुमेंस काम करती थी वो इसी पे काम करती थी। अगर आप कोई भी इंटरनेट पे वीडियो देखें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, तो आपको पुरानी वीडियोज़ में जो लड़कियां हैं वो ही कंप्यूटर्स को चलाती नज़र आएंगी। इट इज़ यूजेज अ पंच कार्ड टेक्निक, ये भी पंच कार्ड टेक्निक जो है वो यूज़ करता था। पंच कार्ड टेक्निक जो है आपको बताता चलूँ वो कैसी होती है। ये एक पंच कार्ड है जिसको एक पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। इसके ऊपर देखें आपको होल्स नज़र आएंगे। ये होल्स, इन होल्स को एज अ इनपुट दिया जाता था कंप्यूटर को। ये जो होल्स हैं ये स्पेसिफिक नंबर्स हैं, वो इसके मुताबिक जो है अपनी आउटपुट जो है डेवलप करता था। और ये जो हमारा एनालिटिकल इंजन है ये कैपेबल था कि किसी भी किस्म की मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। फॉर एग्जांपल हमने इसको चलाना होता था तो हमने अगर 9 की पावर 5 लेनी है तो हम इसको, जो इसका हैंडल है उसको हम 5 टाइम्स घुमाएंगे जो अगर हमने 9 की पावर लेनी है तो। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है टैबुलेटिंग मशीन का। अब हम जो है अमेरिकन दौर की तरफ आ गए हैं, क्योंकि वहाँ अब तक तो जो हमने हिस्ट्री पढ़ी उसके अंदर फ्रेंच, जर्मन्स, ब्रिटिश, जो चार्ल्स बैबेज था वो ब्रिटिशर था, ब्रिटिशर नज़र आएंगे। इसके बाद से जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो सारी अमेरिकन्स के थ्रू हुई है। तो वो आप नेक्स्ट जो है वो जितनी स्लाइड्स हैं उसके अंदर देखेंगे। अब टैबुलेटिंग मशीन इसके बाद का कॉन्सेप्ट था जो हमारा चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। उसके बाद का कॉन्सेप्ट था टैबुलेटिंग मशीन। अब जैसे कि जिसको जैसे ज़रूरत हुई, अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब एक जो स्टैटिस्टिशियन है उसने कहा कि मैंने जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। तो एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन हरमन हॉलरिथ ने 1890 के अंदर
स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए टैबुलेटिंग मशीन बनाई। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि टैबुलेटिंग मशीन टेबल्स की फॉर्म में डाटा देता था। टैबुलेटिंग टेबल्स की फॉर्म में हमें डाटा जो है वो देता था। मतलब स्टैटिस्टिक्स को अगर हम आपने किसी ने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स को होप्स ऑक्योमेट्री के अंदर जो है वो आपने इसके एक या दो चैप्टर पढ़े होंगे। उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो टेबल की फॉर्म में ही हम लिखते हैं। मतलब टेबुलर डाटा हमारे पास होता है, ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है। तो उसी डाटा को सॉल्व करने के लिए और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबुलर फॉर्म में लेके आने के लिए जो अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन था हरमन, उसने टेबुलेटिंग मशीन बनाई। उसके अंदर इट वॉज अ मैकेनिकल टेबुलेटर आल्सो वर्क ऑन पंच कार्ड टेक्निक। अभी तक जो है सारे पंच कार्ड टेक्निक को ही यूज़ कर रहे हैं जब अब तक की हिस्ट्री के मुताबिक। मतलब कि टेबुलेटिंग मशीन के मुताबिक टेबुलेटिंग मशीन तक जो जितने भी हैं वो सारे पंच कार्ड को यूज़ करते हैं। जब तक कंप्यूटर्स की जनरेशन्स नहीं आ जाती, 20th सेंचुरी नहीं आ जाती, तब तक हम पंच कार्ड को ही लेके चलते हैं। टेबुलेटिंग जो मशीन थी टेबुलेट स्टैटिस्टिक डाटा एंड रिकॉर्ड और सॉर्ट डाटा और इन्फॉर्मेशन। मतलब कि टेबुलेट स्टैटिस्टिक्स को टेबुलेट करता था, रिकॉर्ड करता था, मतलब उसको अपनी मेमोरी में सेव करता था, और सॉर्ट करता था डाटा को और इन्फॉर्मेशन बना देता था। क्योंकि जब डाटा सॉर्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। हाँ, एक और बात, सबसे अहम बात कि जो मेरे लिए भी एक्साइटिंग है वो ये कि जो हरमन ने मशीन बनाई थी, उसने सिर्फ मशीन नहीं बनाई, उसने अपनी कंपनी भी बनाई थी, हेलोरेट्स टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। तो आज भी वो कंपनी मौजूद है, लेकिन उसका नाम सिर्फ चेंज हो चुका है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM। और अभी भी अगर आप किसी कंप्यूटर पार्ट के बारे में सर्च करेंगे या किसी भी कंप्यूटर के बारे में सर्च करेंगे, लैपटॉप के बारे में सर्च करेंगे, तो सबसे पहले इंटरनेट के ऊपर प्रोमिनेंट नाम जो आपको नज़र आएगा वो IBM होगा। क्योंकि IBM कंप्यूटर्स ने ही स्टीव जॉब्स के साथ मिलके एप्पल को तरतीब दिया, उसी ने विंडोज़ जो है वो अडॉप्ट किया। इसी तरह जो कंप्यूटर के अंदर इनोवेशन लेके आया है 20th सेंचुरी के एंड के ऊपर, वो IBM ही था। और IBM इंटरनेशनल जो बिज़नेस मशीन है वो 1924 में उसने बनाई। उसके बाद हमारे पास इसमें जो इनोवेशन आई वो उसका नाम डिफरेंशियल एनालाइज़र था, जो कि फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही बना इन 1930 के अंदर। आपको ये कंप्यूटर जो है वो नज़र आ रहा होगा इस पिक के अंदर, आप देखें इसका साइज़ कितना बड़ा। इसको इन्वेंट किया था वेनिवर बुश ने, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करता था। मैंने कहा था कि यहाँ तक टैबुलेटिंग मशीन तक हम पंच कार्ड टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आएगी न्यू इनोवेशंस आएंगी, उसके अंदर हम अपनी जो पंच कार्ड वाली टेक्निक है उसको चेंज करके हम दूसरी टेक्निक्स के ऊपर आएंगे। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी कैलकुलेशन इसको चलाने के लिए। ये 25 कैलकुलेशंस को चंद मिनट्स में कर देता था। जो बाकी हमारे पास कंप्यूटर्स गुजरे हैं, जिनको हम कंप्यूटर्स का नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो तो इनोवेशन थी, कैलकुलेटर्स थे, लेकिन कंप्यूटर की बुनियाद थी, इसलिए हम सबको कंप्यूटर ही कहेंगे। ये 25 कैलकुलेशंस को चंद मिनट्स के अंदर कर देता था। और ये एक ऐसी मशीन थी जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में स्विच किया जाता था। मतलब वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस किए जाते थे ताकि हम कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। इसके बाद हमारे पास जो इनोवेशन आई है, जो मेजर चेंज आया है, वो 1937 के अंदर आया है। और आप ये देखेंगे कि ये जो 1937 है, ये दौर है वर्ल्ड वार 2 से पहले का। उसके पहले जो वर्ल्ड वार 2 है उसके अंदर बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं कंप्यूटर के रिलेटेड। अगर आप जैसे जैसे लेक्चर्स जो हैं वो आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बुनियाद है वो भी वर्ल्ड वार 2 के अंदर ही रखी गई थी। उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक मूवी भी बताऊंगा ताकि आप इंफॉर्मेशन जो है हासिल करें कि कैसे वर्ल्ड वार 2 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
की जो इन्वेंशंस हैं वो हुई थी, और आज भी वो इन्वेंशंस यूज़ करके हम बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग फंक्शंस, कंप्यूटर्स जो हैं वो प्रोग्राम्स हम बना चुके हैं। मेजर चेंज आया 1937 के अंदर कंप्यूटर की हिस्ट्री में, और एक पर्सन हॉवर्ड एकिन, उसने प्लान किया कि हम ऐसा कुछ मशीन बनाएं जो लार्ज नंबर को परफॉर्म करे, लार्ज नंबर्स ऑफ कैलकुलेशंस को चंद मिनट्स के अंदर परफॉर्म कर दे। क्योंकि आप ये देखें तो जो डिफरेंशियल एनालाइज़र के अंदर देखें कि 25 कैलकुलेशंस जो हैं वो सिर्फ चंद मिनट्स में, सिर्फ 25 कैलकुलेशंस। लेकिन हॉवर्ड एकिन जो था वो चाहता था कि हम लार्ज कैलकुलेशंस को, लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस को, जो लार्ज नंबर्स हैं उनकी कैलकुलेशंस को हम थोड़े ही टाइम में परफॉर्म कर लें, हम ऐसी मशीन बनाएं। तो यहाँ पे मार्क वन जो है कंप्यूटर डेवलप हुआ, बिल्ड किया गया विद पार्टनरशिप करके IBM के साथ। IBM और हॉवर्ड की पार्टनरशिप से कंप्यूटर बनाया गया मार्क वन। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। प्रोग्रामेबल का मतलब ये कि इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता था। इसके अंदर ये नहीं था कि पहले ही जैसे हम हैंडल घुमाते थे, उसके अंदर पहले से इंफॉर्मेशन जो है वो फिक्स है कि 0 से लेकर 9 तक की यहाँ पे डिजिट्स जो हैं वो यूज़ होंगे। उसके अलावा क्योंकि हमने आगे इसको लेके जाना था बड़ी कैलकुलेशंस की तरफ, लार्ज नंबर्स को की कैलकुलेशंस करनी थी, इसलिए जो है ये यूज़ किया गया मार्क वन, ये डेवलप हुआ। इसके बाद हमारे पास जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर इसकी एंड होती है कि जो कंप्यूटर है वो हमारे पास डेवलप हो चुका है। अब हमने इसके अंदर चेंजिंग लेके आनी है कि हाउ टू मेक बेटर एंड बेटर डे बाय डे, कि कैसे उसको बेटर बनाना है 1944 के अंदर। अब यहाँ पे देखें कि 1944 के बाद जो भी इनोवेशंस हुई हैं कंप्यूटर के अंदर वो इन्हीं के अंदर रह के हुई हैं। मतलब कि एक कंप्यूटर यहाँ तक प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर हमने बना लिया, अब जितनी भी इसकी फिर आगे जनरेशन्स आएंगी, मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। पहले हमने डिस्कस किया कि हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब अबैकस से स्टार्ट हुआ, अबैकस से पास्कलाइन की तरफ आया, फिर उसके बाद पास्कलाइन की तरफ आया, फिर उसके बाद लेबनेट्स व्हील के बाद डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन, डिफरेंशियल एनालाइज़र, मार्क वन। फिर हम यहाँ तक जब मार्क वन आया तब तक हमारे पास कंप्यूटर जो है वो डेवलप हो चुका था, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डेवलप हो चुका था। अब हमने उसके अंदर चेंजिंग लेके आनी थी कि उसकी जनरेशन्स देखनी के अंदर जो कंप्यूटर है उसको मज़ीद हमने, क्योंकि देखें जो मार्क वन है उसका साइज़ आप देख सकते हैं कि ये कितना वाइड रूम है और उसके अंदर वो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, और उसको जो कूल डाउन करने के लिए हमें बहुत सारे एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत थी क्योंकि हीटअप हो जाता था। इसके बाद हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की वो है 1946 से 1959 तक। अब जो हमारे पास मार्क वन है वो 1944 के अंदर बिल्ट हुआ। उसके बाद उसकी जो कंप्यूटर के उसके अंदर इनोवेशन हुई, फर्स्ट जनरेशन जिसको हम कंप्यूटर्स की कहते हैं वो 1946 से 1959 तक थी। फिर सेकंड जनरेशन जो है 1959 से 1965 तक आई। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है IC। अक्सर अगर आप छोटे हों तो आपके जब तक एंड्रॉयड मोबाइल नहीं आए थे, टच स्क्रीन वाले मोबाइल नहीं आए थे, तो जो छोटे बटन्स वाले जावा या सैम्बियन मोबाइल थे नोकिया के, और या क्यू मोबाइल जैसे था, तो उसको अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि इसका IC जो है वो जल गया जिसकी वजह से ये चार्ज नहीं हो रहा, ये ऑन नहीं हो रहा। तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स ही थे जो कंप्यूटर को मज़ीद छोटे से छोटा करते गए। उसके बाद हमारी जो फोर्थ जनरेशन है कंप्यूटर की 1971 से 1980 तक है। और कुछ जो ऑथर्स हैं वो फोर्थ जनरेशन को ही कहते हैं कि वही आज तक चल रही है, वही हमारे पास टिल जो हम आज की डेट है इस तक यूज़ कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन, क्योंकि उसके अंदर ही हमने इनोवेशंस की। और कुछ ऑथर्स कहते हैं कि जो 1980 था उसके बाद से इंटरनेट जब ईजाद हुआ, इंटरनेट की ईजाद के बाद जो कंप्यूटर्स आए वो फिफ्थ जनरेशन के हैं।
मतलब कि इंटरनेट और वेब का जो दौर आया, उसके बाद के जो कंप्यूटर्स हैं, उस दौर के जो कंप्यूटर्स हैं और आज तक जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो 5th जनरेशन है। इन जनरेशन्स को हम जो मज़ीद डिटेल से वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और आपको जो है वो इस लेक्चर की जो समझ आ गई होगी। तो समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कंप्यूटर को देखा, फिर हमने उसकी हिस्ट्री देखी। हिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास अबेकस था, उसके बाद पास्कल 9 था, फिर लेबनेट्स व्हील था, फिर डिफरेंस इंजन था, उसके बाद एनालिटिकल इंजन था, फिर टैबलेटिंग मशीन थी, फिर डिफरेंशियल इंजन था, डिफरेंशियल एनालाइज़र था, उसके बाद मार्क 1 था। मार्क 1 के बाद जितनी भी कंप्यूटर जनरेशन्स हैं वो उसके बारे में हम आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।